नाम है नवीन कुमार। इस देश के मुसलमानों को, सिखों को, बौद्धों को अब हिंदू हृदय सम्राटों से डरने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तय हो चुका है कि नरेंद्र मोदी का डीएनए और फिरोज गांधी का डीएनए, असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए और योगी आदित्यनाथ का डीएनए, बदरुद्दीन अजमल का डीएनए और गिरिराज सिंह का डीएनए, संबित पात्रा का डीएनए और फारूक अब्दुल्ला का डीएनए सेम टू सेम है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समता मूलक। मुझे नहीं पता कि मोदी, योगी, संबित, गिरिराज के दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जो सच है वो सच है। और सच इसलिए नहीं है कि किसी साइंटिफिक लैब ने ऐसा कह दिया है, और साइंटिफिक लैब ने कहा भी होता तो उसका पुर्जा बनाकर उड़ा देते ये लोग। लेकिन नागपुर लैब के चीफ इन्वेस्टिगेटर के सर्टिफिकेट को कैसे उड़ाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यह बात क्या इतनी साधारण है? ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह ने नागपुर के गेरुआ पंथ प्रधान को लपेट लिया है। इसकी राजनीति को जरा विस्तार से समझिए। दरअसल चुनाव जो न करा दे सो कम, और चुनाव उत्तर प्रदेश का हो तब तो पूछिए मत, लोग अपना धर्म तक बदलने में नहीं चूकते, आप चौंक जाएंगे। लेकिन यह बात सच है, बीजेपी के लिए तो हिंदू राष्ट्र का सपना एक धर्म ही है। उसके तमाम नेता मुसलमानों के नाम से घृणा करते हैं, और संघियों के लिए तो यह सबसे कट्टर धर्म है। भारत की आजादी के उत्सव में भी संघी इसलिए शामिल नहीं हुए थे कि गांधी जी ने उनके हिंदू राष्ट्र का सपना साकार नहीं होने दिया था, सेकुलर देश बना डाला। इसलिए जब सारा देश 15 अगस्त 1947 को जश्न में डूबा हुआ था तो संघी मातम में डूबे हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले 21वीं सदी के हिंदू हृदय सम्राट और संघ बीजेपी के पृथ्वीराज चौहान नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। खासकर कोरोना के समय उनकी अदूरदर्शिता, काहिली और संवेदनहीनता ने भारत को एक विशाल नर्क में तब्दील कर दिया। और छोटे पृथ्वीराज चौहान योगी आदित्यनाथ के राज में तो पहली बार हिंदू राष्ट्र के स्वप्न दृष्टाओं ने हिंदुओं को दफनाने का रिकॉर्ड बनते देखा। गंगा की गोदी भी मोदी योगी की करतूतों पर सिसक पड़ी। कहने का मतलब 825 साल बाद भारत में दो पृथ्वीराज चौहानों के बाद भी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हवा सरकी हुई है, और इस कदर सरकी हुई है कि संघ के सबसे बड़े नेता ने अपना धर्म ही बदल डाला, अखंड हिंदू राष्ट्र का धर्म। गाजियाबाद में संघी मुसलमानों के संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बोल दिया है, उसने बीजेपी और संघ की पूरी राजनीति को उलट पुलट दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू कहता है कि मुसलमान यहां नहीं रह सकता तो वह हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो इसके नाम पर दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। भागवत यहां तक गए कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही फिजूल है, क्योंकि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उनके बयान ने खलबली मचा दी, क्योंकि इसके बाद तो बीजेपी कांग्रेस में कोई बुनियादी अंतर ही नहीं रह जाएगा। सवाल उठा कि क्या बीजेपी संघ के पुरोधाओं ने अपने 100 साल पुराने सपने को तिलांजलि दे दी है? संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता से अपनी नफरतों को क्या उसने दफन कर दिया है? क्या पृथ्वीराज चौहान के कत्ल के 825 साल बाद भी पृथ्वीराज चौहानों को भारत की गद्दी पर देखने की उसकी भूख खत्म हो चुकी है? यह केवल मोहन भागवत का हृदय परिवर्तन नहीं है, यह संघ की पूरी राजनीतिक चेतना का धर्म परिवर्तन है। लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या इतने भर से देश के मुसलमान संघ, बीजेपी, मोदी के एजेंडे पर अपना दिल लुटा देंगे? क्योंकि संघ, बीजेपी और मोदी का इतिहास इसकी तस्दीक नहीं करता। इसे समझने के लिए आपको 26 साल पीछे ले चलता हूं।